अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। तौहीन अदालत केस इमरान खान का जवाब मुस्तरद। 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अदालत का इमरान खान के जवाब पर इजहार अफसोस कप्तान के गिरद घेरा तंग होता हुआ नजर आ रहा है। अदालत ने खान साहब का जवाब क्यों मुस्तरद कर दिया? इमरान खान ने तौहीन अदालत के साथ साथ क्रिमिनल तौहीन अदालत भी की। क्या इमरान खान अभी भी माफ़ी मांग सकते हैं और इमरान खान को एक और मोहलत मिल गई है? तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में भी इजाफा हमें देखने में नज़र आ रहा है और बड़ी चूँकि दिलचस्प सूरत हाल है। इससे पहले भी अदालत ने कहा था पहली पेशी पे कि ये बहुत छोटा सा केस है, अगर हम आपसे इस तरह के जवाब की तवक्को नहीं कर रहे थे और ये मामला आज ही की पहली समाअत में ही ख़त्म हो सकता है, लेकिन उस वक्त भी अदालत ने टाइम दिया। आज भी चूँकि खान साहब का जो जवाब था वो तसल्ली बख्श नहीं था मौजूद जजेस की नज़र में और फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया गया। ये सियासी तौर पे इस फ़ैसले का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और पाकिस्तान की सियासत पे, ख़ास तौर पे इन हालात में। चूँकि रिमार्क्स के दौरान ये भी कहा गया कि जो फ़ैन फॉलोइंग है या जो डिजिटल सोशल मीडिया पे बातें होती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले नहीं किए जा सकते। और ये जो पूरी एक खान साहब का जो बयानिया है उस बयानिया के मुताबिक फ़ैसले नहीं बल्कि अदालत अपने फ़ैसले खुद करेगी और वो जो बेहतर होगा वो फ़ैसला सुनाया जाएगा और वैसे ही हुआ। अब देखना यह है कि क्या खान अब भी कोई माफ़ी की गुंजाइश है? खान साहब माफ़ी मांग के इस सज़ा से बच सकते हैं? इस पर रिव्यू क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ जा सकती है या नहीं? नज़रसानी की अपील होगी, क्या होगा? इस पर भी बात करेंगे। और खान साहब ने कहा है कि जी अगर हुकूमत गिरफ़्तार करने की कोशिश करेगी या गिरफ़्तारी होगी तो मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। दूसरी तरफ बाबर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी एक नतीजा अदालत के अंदर और दूसरा बाहर निकलेगा और बाहर से मुराद यानी अवामी फ़ैसले की वो बात कर रहे हैं। देखना यह है कि क्या हुकूमत अफोर्ड करेगी खान साहब की गिरफ़्तारी या नहीं। अदालत का जो फ़ैसला है वो अब ज़ाहिर है फ़र्द जुर्म आयद होती है या नहीं। इस वक्त जो वज़ीर आज़म है उन पर भी फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और लेकिन उस दिन वो वज़ीर आज़म बन गए। हमज़ा शहबाज उसके बाद CM पंजाब बने, वो भी एक मामला चलता रहा। और अब पॉलिटिकली खान साहब ने यह भी कहा है कि पंजाब में हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है, KP में उनके लोगों की वफादारियाँ खरीदी जा रही हैं। ये सारे इश्यूज़ हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, माहिर कानूनी अमूर, और ख़ास तौर पे इस पूरे केस को पहले देश से हम फॉलो कर रहे हैं और इसके ऊपर उनकी कानूनी राय हमेशा लेते रहे। आज उनका फॉलोअप भी लेंगे इस पर। वैसे साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो वेरी मच जफीर साहब। और उनके साथ हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं मोहतरमा नुसरत वाई साहिबा, सीनियर रहनुमा और MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहती हैं। नुसरत वाई साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। थैंक यू। बैरिस्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। इसमें चूँकि कानूनी क्या पेचीदगियाँ हैं और ख़ास तौर पे आपको याद होगा कि आप ही के साथ बात कर रहे थे खान साहब को जब पहली दफ़ा अदालत बुलाया गया था कि ये उसी वक्त हो सकता था अदालत के अंदर ही ये बात ख़त्म हो जाती और जो कि जजिस की तरफ से भी ये कहा गया था खान साहब अगर माफ़ी मांग लेते। उन्होंने कहा कि ये अगर लफ्ज़ जो हैं वो पसंद नहीं आए या नागवार गुजरे तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। उस गैर मशरूत माफ़ी जो अदालत की तरफ से जजिस की तरफ से बार बार कहा गया उस तरफ खान साहब नहीं गए। अब फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। इस पूरे केस को किस तरह आप देखते हैं और क्या फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद अब माफ़ी की कोई गुंजाइश है? और अगर गुंजाइश है तो कैसे माफ़ी होगी? और या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है इस फैसले के ख़िलाफ़? कानून क्या कहता है इस पूरे अमल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जफीर साहब, आपका जो सवाल है बड़ा स्पेसिफिक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसी तरह उसका जवाब दूं। देखिए 3 तरह की कंटेम्प्ट हैं। सिविल कंटेम्प्ट है जब आप किसी कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते। जुडिशियल कंटेम्प्ट है जब आप कोर्ट को या किसी जज को रिडिक्यूल में लेके आते हैं और स्कैंडलाइजेशन करते हैं, पर्सनलाइज्ड क्रिटिसिज्म करते हैं किसी जज की। और तीसरी है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जो बड़ी खतरनाक होती है और जो बेसिकली जो खान साहब का जो एक एक्ट सीरियस था, जो उन्होंने जो स्पीच दी थी, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के जुमरे में आता है। और वो है ये कि वो आप कोई ऐसा एक्ट करें विच ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस।
अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो सेक्शन 19 है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस का, उसके अंदर तमाम प्रोसीजर है कि पहले नोटिस दिया जाता है या शो कॉज नोटिस दिया जाता है। दोनों में फर्क ये होता है कि नोटिस में आप वकील के जरिए भी आ सकते हैं और शो कॉज नोटिस में आपको खुद पर्सनली हाजिर होना पड़ता है। तो क्योंकि खान साहब को शो कॉज नोटिस हुआ हुआ है इसलिए वो खुद पर्सनली अपेयर हुए, बात उनके वकील हामिद खान साहब ने की। मगर इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर प्राइमा फेशाए कोर्ट को ये लगे कि ये जवाब से हम मुतमईन नहीं हुए तो फिर चार्ज की बारी आती है, यानी आप फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करते हैं ओपन कोर्ट के अंदर और उसी वक्त भी उसका फैसला कर सकते हैं, और या फिर एफिडेविट लेकर और क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट देकर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कर यानी वो खान साहब अगर चाहें तो क्रॉस एग्जामिन भी कर सकें अगर कोई एफिडेविट आता है, तो उसके बाद जो है सजा दी जा सकती है। मगर इसके अंदर जो आपके सवाल का जवाब देते हुए जो सेक्शन 4 है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस का, वो तो ये कहता है दैट एट एनी स्टेज अगर alleged contemner is ready to submit an apology, whether it is the framing of charge, whether it is the show cause notice or the notice, at any stage अगर वो माफी मांगता है तो कोर्ट को जरा ग्रेशियसनेस दिखानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी यही कहते हैं। इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट के चंद कंटेम्प्ट के ऑर्डर्स आए हुए हैं वो भी यही बात करते हैं। मगर इसके अंदर ये देखना लाजमी है कि वो उसको अनकंडीशनल अपॉलॉजी करनी पड़ेगी, और अगर वो करता है then in that case the Islamabad High Court must discharge the show cause notice against him। अगर वो नहीं मानते तो जाहिर है उनको 6 महीने की सजा दी जा सकती है। लेकिन जफीर साहब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर उनको 6 महीने की सजा मिलती है या वो 6 महीने की सजा ना भी मिले, अगर कोर्ट सिर्फ इतना भी कह दे कि टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट आपको सजा देते हैं और कोर्ट जब रिटायर हो जाए कोर्ट रूम से तो खान साहब फ्री हो कहीं पे भी जाने को, इवन अगर ये भी होता है तो आर्टिकल 63(1)(g उनके लिए ज्यादा फैटल है, क्योंकि आर्टिकल 63(1)(g के अंदर अगर कोई कन्विक्शन है इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट तो 5 साल के लिए खान साहब टेक्निकल जो उनका अपना लफ्ज है वो टेक्निकली नॉकआउट हो जाएंगे। तो अभी भी वक्त नहीं गुजरा, खान साहब जो ग्रेविटी है जो सेवेरिटी है वो समझे, और इस वक्त अगर खान साहब को कोई भी आदमी ये मशवरा देगा कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर ली जाए कोर्ट के सामने, तो मैं समझता हूं मेरी राय में वो उनका दोस्त है। और अगर उनको कोई ये मशवरा देगा कि नहीं हमने टक्कर मारनी है और हमने लड़ना है कोर्ट से, तो ये एक मैं समझता हूं, ये मेरी राय है लेकिन मैं समझता हूं और बड़ा एक्सप्रेसिडली कहूंगा कि ये एक इंतहाई दर्जे की बेवकूफी होगी, और जो भी खान साहब को ये मशवरा देगा वो खान साहब की अच्छाई अपने दिल में नहीं रखता। ठीक, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ठीक, वैसे साहब आप तफसील से बता रहे थे, मैं उनका आपकी तरफ भी, मैं चूंकि नुसरत वाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे उनसे। नुसरत वाहिद साहब, आप सारे जिस तरह बैरिस्टर साहब भी बता रहे थे और ये केस भी इसी तरह का है। अब चूंकि टेक्निकल नॉकआउट की बात कर रहे हैं, खान साहब भी ये कह रहे हैं, और हमने देखा कि पंजाब में भी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं दोबारा शुरू हो गई आपकी हुकूमत ख़त्म करने के लिए। केपी में आपका एक बंदा जो है वो उसकी वफादारी तब्दील की जा चुकी है, बाकी लोग भी तैयार हैं, कहा यह जा रहा है, और खान साहब खुद ये बात कह रहे हैं कि इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। आज का ये फैसला आपके, चूँकि जिस तरह बैरिस्टर साहब भी बता रहे थे कि अगर अदालत फ़र्द जुर्म आयद कर देती है, खान साहब को सज़ा हो जाती है, और सज़ा भले वो 10 सेकंड की ही क्यों ना हो तो ज़ाहिर सज़ा याफ्ता हो जाता है बंदा। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और जो आपकी लीगल टीम है वो खान साहब को मशवरा देंगे कि गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांग ली जाए ताकि बचत हो सके? जिस तरह बैरिस्टर साहब बता रहे थे कि फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले अगर खान साहब ऐसा करते हैं तो ये पॉसिबल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है और क्या प्लान है आगे का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़ीर, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखिए, इस वक्त क्या कभी भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहा कि अदालत की किसी न किसी हिसाब से इंसल्ट हो या उनके लिए कोई बुरी बात कह रहे हो या कोई ऐसी चीज़ कह रहे हो। एक्चुअली आप ये समझें कि शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ, ही वाज सो ओवरवेल्म्ड विद दैट थिंग कि एक प्रोफेसर जो अमेरिका में पढ़ाता रहा हो यूनिवर्सिटी में, उसको कैद कर लिया जाए, और फिर उसके बाद जो इतलात मिल रही थी और फिर जिस तरह उनको जिस हालत में देखा कि बेइंतहा तशद्दुद हुआ, जिस्मानी तशद्दुद भी बकौल लोगों के कि वो भी हुआ, तो उससे ही वाज सो डिस्टर्ब्ड कि उसमें उन्होंने क्या किया कि जी मैं मतलब मुकदमा
करूंगा आपके ऊपर और व्हाटएवर जो भी, लेकिन उनकी इंटेंशन किसी भी तरह इंसल्ट करने की नहीं थी और ना है। अब जो भी सिचुएशन है, जाहिर है अदालत ने उन्हें बुलाया है, तो वो आप देखेंगे 5 घंटे वहां बैठे रहे और हम सारे टीवी के साथ चिपक के बैठे रहे, जाहिर है। तो उस तमाम वक्त में एक ही वो थी कि काश आज ही फैसला हो जाए, ठीक, जो कुछ भी है, लेकिन वो नहीं हुआ। जाहिर है प्रेशर डालना है अदालतों ने भी, और वो कोई ऐसी बात नहीं है अगर, जी जी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी बुरी बात है। जाहिर है अदालत से कह रहे हैं वो, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, ठीक, मैं इसकी सिवियरिटी नहीं समझा था। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि ये तो मुझे भी पता है अच्छी तरह कि मैं लॉ की स्टूडेंट नहीं हूँ, कि अगर 1 मिनट के लिए भी उनको कोई सजा मिलती है तो वो नाअहल हो जाएगी अगले 5 साल के लिए, जिस तरह गिलानी साहब के साथ हुआ था और फिर 5 साल बाद वो वापस आए। तो ये वाली चीज हो सकती है, लेकिन उससे बहुत पहले उनको चाहिए कि वो लिख के भेज दें उनको, या बोल दें अदालत में अगली उसमें 22 सितंबर को कि मैं गैर मशरूत माफी चाहता हूँ, मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो बस ठीक है। क्योंकि वो उनकी नेचर में नहीं है ये वाली बात के ग्रजेस रखें या किसी को बुरा भला कहें या कोई इस तरह की चीज हो। देखिए यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लोगों के दिल में आती है ना, कि जी वो हाथ नहीं मिलाते पोजीशन से, वो उनके साथ बैठ के बातचीत नहीं करते, इसकी तो मैं खुद गवाह हूँ कि 8-8 घंटे इन लोगों के साथ स्पीकर साहब के कमरे में बातचीत होती रही है, लेकिन जब ये लोग बाहर निकलते तो बिल्कुल डिफरेंट चीज होती थी। और फिर जो दूसरी चीज है वो ये है कि वो उनका बयानिया शुरू से, जब से उन्होंने पार्टी शुरू की है, बल्कि उससे भी पहले से, उनका बयानिया हमेशा ये था कि मैं करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। तो नुसरत भाई साहब, अब अगर उनसे आप ये हाथ मिलाते हैं, जी कुछ जी, कहते हैं, तो वो नुसरत भाई साहब, चूंकि इस वक्त नुसरत भाई साहब, चूंकि खान साहब इस वक्त मकबूल लीडर हैं, अदालत खुद ये बात कह रही है और जजेस ने ये बात कही और उनसे ये कहा कि मामला किसी, उन्होंने रेफरेंस भी दिया कि जो प्रीवियस तौहीन अदालत केसेस हैं निहाल हाशमी साहब के या इस तरह के जो केसेस हैं, उनकी और आपके इस केस में फ़र्क है। और फ़र्क ये है कि ज़ाहिर आप इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं, आपके बयान का जो अंदाज़ा है, शायद वो उन्होंने खान साहब को कहा कि आपको भी अंदाज़ा नहीं है कि ये बयान कितना ख़तरनाक हो सकता है। आप समझती हैं, जिस तरह अभी अब बात कर भी रही थी कि खान साहब को अब बगैर किसी डिले के, बैरिस्टर साहब भी यही कह रहे हैं और आप खुद भी कह रही हैं कि फौरी तौर पे माफ़ी गैर मशरूत मांग लेनी चाहिए। अदरवाइज़ खान साहब को भी पता है, आप भी ये बात दोहरा रही हैं कि अपोजिशन या हुकूमत या दूसरे जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि खान साहब को नॉकआउट कर दिया जाए, उनको बाहर कर दिया जाए। ये जो इस वक्त मोमेंटम आपने बनाया हुआ है, ये मोमेंटम आपका ख़त्म हो जाए। खान साहब बड़े जलसे कर रहे हैं, एक सियासी माहौल बना हुआ है, इनकलाब की तरफ वो जो बातें कर रहे हैं, उस तरह आवाम को उन्होंने सही मानों में इस वक्त सड़कों पर निकाला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ब्रेक डाउन हो जाएंगी अगर खान साहब सजा याफ्ता हो जाते हैं या वो 5 साल के लिए सियासत से नाअहल हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए मैं यही बात कर रही हूँ कि उनको फौरन माफी मांग लेनी चाहिए। जब वो अदालत में जाएं तो जाके पहला जुमला उनका यही होना चाहिए कि मैं गैर मशरूत माफी चाहता हूँ अगर मुझसे गलती हो गई है। तो अगर क्या गलती, जाहिर है अदालत ने जब उनको बुलाया है और किया है तो उसका मतलब है कि वो गलती हुई है तो उनको बुलाया गया। लेकिन उनको इस सिवियरिटी का अंदाजा नहीं था कि वो जो भी बात कह रहे हैं वो अदालत को बुरी लगेगी, क्योंकि अदालत का तो इसमें इतना लेना देना नहीं था। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि जजेस अगर आप हमें कह देते कुछ तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चूंकि छोटी अदालतें हैं तो वहां पे फिर इनसिक्योरिटी हो जाती है। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की जिससे मैं एग्री करती हूँ, फिर उनका वो खातून है, वो बाहर निकलेगी तो अगर खुदा न खास्ता मोटरवे टाइप जगह पे या किसी रेस्टोरेंट में या कहीं और वो हो, तो हमारे सारे बच्चे तो जज्बाती होते हैं, जी जी, यूथ तो हमेशा जज्बाती होती है, तो वो खुदा न खास्ता उसको पकड़ के और उसी तरह जो एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ है वो वाला एटीट्यूड ना अपना ले, तो जिसकी वजह से उसको नुकसान हो सकता है। ज़ाहिर खातून की इज्जत बहुत ज्यादा नाजुक होती है, अगर उसके ऊपर कोई इस तरह की चीज लग जाए तो वो फिर बस मतलब बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक। नुसरत भाई साहब, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है अगर वो जाके कह दें कि भाई ठीक है, मैं ठीक है, जरा अदालतें अपनी अदालतें हैं और गलती हो जाती है, बिल्कुल कह देना चाहिए, अपने ही मुल्क की है ना। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब,
एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, नुसरत वाहिद साहब खुद माशाल्लाह दो टोक गुफ्तगू करती हैं हमेशा, और वो भी यही कह रही हैं कि खान साहब को फौरी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बजाय इसके कि जो हुकूमत और उनके जो इत्तेहादी हैं वो जो ट्रैप बिछा रहे हैं उस ट्रैप में आने से बेहतर ये है कि आप वो करें। और इस वक्त इसमें कोई शक नहीं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि तगड़े जलसे हो रहे हैं, उनके लोग उनके साथ खड़े हैं, और कुछ भी है उनका बयानिया जो है, आप उनसे नज़रियाती तौर पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बयानिया उनका जो है वो अवाम में बिक रहा है, अवाम उसको अपना रहे हैं। बैरिस्टर साहब, कहा यह जा रहा है कि खान साहब ने तौहीन अदालत के साथ साथ क्रिमिनल तौहीन अदालत की है, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है और क्या चीज़ें हैं, क्यों ये बार बार ये बातें हो रही हैं? और अगेन मैं ये पूछना चाहूँ, जिस तरह नुसरत वाहिद साहब ने भी ये बात की है कि अब फ़र्द जुर्म जिस दिन आयद होगी, 22 सितंबर को उनको बुलाया गया है, तो उस दिन अगर खान साहब जाके माफ़ी मांग लेते हैं तो बात ख़त्म हो जाएगी, या आपको लगता है कि अब ट्रायल शुरू हो जाएगा आगे? बैरिस्टर साहब। जी जफीर साहब, बेसिकली देखिए, एक तो मैं आपके और नाजरीन को जरा ऑडियो जरा करने के लिए जी जी देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 3 किस्म की होती है। सिविल कंटेम्प्ट होती है, जुडिशियल कंटेम्प्ट होती है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होती है। सिविल कंटेम्प्ट होती है जब कोई कोर्ट ऑर्डर करती है, आप कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते, तो बड़ी एक सीरियस किस्म की कंटेम्प्ट होती है। ठीक। फिर जुडिशियल कंटेम्प्ट होती है, उसको आजकल दुनिया में फेज आउट किया जा रहा है, और वो ये होती है कि आप या तो अदालतों को स्कैंडलाइज करते हैं या किसी जज को रिडिक्यूल करते हैं, पर्सनलाइज क्रिटिसिज्म करते हैं। और लेकिन जो सबसे खतरनाक किस्म की कमेंट है, वो कंटेम्प्ट है, वो नंबर 3 है, और वो है जब आप ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस करते हैं कंटेम्प्ट के जरिए। तो जब आप कहते हैं किसी एक खातून जज को कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तो दिस इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और सजाएं तीनों की एक जितनी ही है, लेकिन 63(1)G के तहत डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो असल तलवार खान साहब के सर के ऊपर है। ये तो हो गया जो सवाल आपने पूछा था। इसके अलावा दूसरा सवाल आपका ये था अपॉलॉजी के ऊपर। तो एट द एक्सपेंस ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, देखिए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है उसका सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 अगर आप देखिए, तो जो पर्पस होता है वो यही होता है कि जो कंटेम्नर है, जो अलेज्ड कंटेम्नर है, वो अगर कोर्ट के सामने अनकंडीशनली अपोलोजाइज कर देता है, तो जनरल प्रिंसिपल ये है कि उसको माफ कर दिया जाए। दिस इज इवन दो अगर वो कोई रिप्लाई सबमिट करा चुका होता है जिसमें उसका एक बोनाफाइड बिलीफ होता है कि मैंने कंटेम्प्ट नहीं किया, इवन ऑन द डेट ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और एक सब्सिक्वेंट डेट अप अंटिल द कन्विक्शन ऑफ मिस्टर खान, जब तक वो उससे पहले अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लेंगे तो वो इस पूरे फियास्को से निकल जाएंगे। हाँ, एक दफा कन्विक्शन हो गई, उसके बाद अगर अपॉलॉजी हुई तो फिर जो लॉ है उसके तहत से सेंटेंस रेमिट होगा, यानी कि जो सेंटेंस जो है वो अगर 6 महीने सजा दी गई है, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, तो उसको कम किया जा सकता है, 1 दिन की किया जा सकता है, 2 दिन किया जा सकता है, लेकिन फिर उस कन्विक्शन को वापस नहीं लिया जा सकता। और अगर वो कन्विक्शन हो गई तो फिर ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे थे बाजार ये पहले ही करना होगा। नुसरत भाई साहब, अब चूंकि खान साहब ने खुद ये बात दोहराई है और वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में उनकी हुकूमत गिराई जा सकती है, जिसके लिए साजिशें शुरू हो चुकी हैं। केपी में आपने देख लिया कि आपका बंदा एक टूट कर चला गया, और ये माजी में होता भी रहा है। आपको लगता है कि इस वक्त किसी भी तरह चीज़ें आपको मैनेज करनी है, चूंकि हुकूमत हर महाज पे हमें नाकाम दिखाई दे रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है उनकी, महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर भी ऊपर चला गया IMF के से कर्जा अप्रूवल मिलने के बावजूद भी, और दूसरी जो चीज़ें हैं वैसे भी 12 जमाती इत्तेहाद है तो वो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो अब वो जोड़ तोड़ फिर शुरू हो गया। इसको कैसे आप बचाएंगे अपनी हुकूमतों को, और अगली हिकमत अमली क्या होगी आपकी? देखें, ये वाली जो इतला है ना, ये पिछले 1 हफ्ते से गर्दिश कर रही है कि पंजाब हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है, और जाहिर है कि ये लोग क्यों चाहेंगे कि पंजाब पे हमारी हुकूमत हो। केपी में जैसे आप बता रहे हैं, मुझे अभी ये नहीं है इस बात का कि एक बंदा हमारा चला गया है उनके पास। तो देखिए, मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ, डॉलर में बड़ी ताकत है। जब पैसा इतना ज्यादा मिलता है आपको, जो आपने देखा सिंध हाउस में, तो उसमें इनकार करने वालों की बहुत कम तादाद होगी जो वाकई इनकार कर सकते हैं इस चीज से। लोग चले जाते हैं, लोग बिक जाते हैं। आपने देखा हमारी चलती हुई गवर्नमेंट को किस तरह गिराया गया। एक ऐसा वजीर आजम जिसके लिए पूरे पाकिस्तान, यहाँ से और बाहर, सबके सब उसकी हिमायत में, शायद ही कोई, अगर आप करें तो 10% लोग होंगे जो इनके साथ है। लेकिन इनके पास डॉलर है, इनके पास पैसा है, बहुत ज्यादा टेम्पटेशन है, बहुत ज्यादा,
जिसकी वजह से ये लोगों को खरीद लेते हैं और खरीदते रहे हैं और अभी भी यही दोबारा से वो कर रहे हैं। तो हमारे पास तो एक सिंसेरिटी है जो इस पाकिस्तान के साथ है। जी जी सिर्फ पाकिस्तान की भलाई चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अदरवाइज तो हम कोई इस तरह की ऑफर नहीं कर रहे हैं कि हम आपको ये दे देंगे या वो दे देंगे। एक ठीक। प्लान है जिसके हिसाब से पाकिस्तान को तरक्की दी जाएगी और पाकिस्तान धीरे धीरे तरक्की करेगा। जब वो तरक्की कर लेगा तो लोगों के पास जॉब भी होगी, लोगों के पास पढ़ाई भी होगी, लोगों के पास सेहत भी होगी, लोगों के पास अच्छा खाना पीना और रहना सब कुछ होगा। लेकिन हम इस तरह का कोई वादा नहीं कर रहे हैं उनसे ठीक। कि हमें पता है कि हमने डैम बनाने हैं, हमें पता है हमने एनवायरनमेंट को ठीक करना है, हमें पता है कि हमारा जो लीडर है वो किस कदर सिंसेरिटी के साथ पाकिस्तान के साथ काम कर रहा था कि वो लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो सब्सिडी दे रहे थे। और उसको ही पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया गया बाद में आके जी कि वो सब्सिडी क्यों दे रहा था, पाकिस्तान को तबाह कर दिया उसने। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही है नुसरत भाई साहब। चूंकि मुझे ब्रेक का कहा जा 40 रहा साल से है। जी जी, हुक्मरान रहे, तो आपने कुछ नहीं किया। इस पे मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। और अली ताहिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मजीद बात करेंगे, मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। नुसरत भाई साहिबा बदसूर हमारे साथ मौजूद रहेंगी। इस वक्त जो सियासी आईनी बहरान है इससे कैसे निकला जाए, और ख़ासतौर पर चूँकि खान साहब वाला जो मामला है बड़ा हसास मामला है, और एक इस फैसले के बाद एक शदीद रद्द अमल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।